हेलो फ्रेंड्स, मैं शाहीन हसन एंड नाज़मा राजपूत। हम दोनों ही अपने यूट्यूब चैनल में दोस्तों आप सभी का स्वागत करते हैं। दोस्तों आज एक ऐसा टॉपिक लेकर आई हूँ मैं जो वाकई ज़िंदगी में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। जैसे कि बताते हैं कि ज़िंदगी में जीने के लिए हर इंसान लाइफ में कुछ ना कुछ करता है। कोई जॉब करता है, कोई बिजनेस करता है, कोई लेबर का क्लास का काम करता है, लेकिन लाइफ को जीने के लिए कुछ ना कुछ आपको ज़रूर करना है। अब लोगों को लगता है कि लाइफ में सक्सेस होना बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल दोस्तों, बहुत बड़ी बात है। लेकिन कुछ लोगों का सोचना ये होता है कि लाइफ को जो है इस तरह से, अगर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम सक्सेस नहीं हो सकते, या हमारे पास अगर एजुकेशन नहीं है तो हम सक्सेस नहीं हो सकते। नहीं दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपके पास आपकी सक्सेस पाने के लिए कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो मैं आपको बताऊं तो डेफिनेटली आप लाइफ में ज़रूर सक्सेस हो सकते हैं। मतलब ये देखिए, एजुकेशन तो मस्ट है ही है, लेकिन अगर बाय चांस किसी के पास एजुकेशन नहीं है, वो थोड़ा बहुत भी पढ़ा लिखा और नहीं भी है, तो भी वो लाइफ में इन चीज़ों को अगर फॉलो करता है, इन बातों को अगर फॉलो करता है, तो डेफिनेटली आप लाइफ में सक्सेस हो सकते हैं। जैसे फ्रेंड्स, कई बार आपने सुना होगा सक्सेस पाना भी जो है, मैं ये कहूँगी आसान नहीं होता। कई बार लोग कहते हैं ना, अरे वो रातों रात सक्सेस हो गया, अरे वो तो रातों रात अमीर हो गया, या फिर कुछ भी ऐसा, अरे पता नहीं कौन सा कुबेर का खजाना लग गया। लाइक दिस कुछ कुछ बातें हमारे ऐसे माहौल में सुनने में आती हैं फ्रेंड्स। लेकिन होता क्या है कि आपको पता है कि जब वो रातों रात आपको दिख रहा है वो सक्सेस हो गया, दोस्तों कोई भी चीज़ रातों रात नहीं होती। आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए। अगर हम बात करते हैं रातों रात सक्सेस होने की, तो मैंने आपको बोला, आप इस चीज़ को समझने की कोशिश करिए कि रातों रात कुछ भी नहीं होता। उस रात को बनाने के लिए कितनी रातें जागना पड़ता है, कितना दिन लगाना पड़ता है। मतलब एक सक्सेस हासिल करने के लिए आपको कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं, ये बात बिल्कुल फैक्ट है दोस्तों। अगर कोई रातों रात अमीर बन गया, ऐसा नहीं होता। उस अमीरी के लिए भी उसने अपने कितनी रातें ख़राब की होंगी, कितनी रातों वो अपने ऑफिस में बैठा होगा, कितनी रातें उसने स्ट्रगल किया होगा। ये चीज़ें हमें सिर्फ बज़ाहिर नज़र आती हैं। और इसी को मैं ऑन पैसिव से भी दोस्तों रिलेट करूँगी कि देखिए, ऑन पैसिव इतना बड़ा प्रोजेक्ट है कि कोई सोचे कि रातों रात बन जाए, या ओ फाउंडर की आजकल बात चले तो ओ फाउंडर रातों रात आ जाए। दोस्तों ऐसा नहीं हो सकता। ओ फाउंडर आने में भी टाइम लग रहा है, क्योंकि देखिए आप खुद देख रहे हैं कि जो लोग कंपनी में 3 साल से हैं वो कहीं ना कहीं ग्रोथ कर रहे हैं। और अगर हम आगे बात करते हैं तो हम आगे भी ऑन पैसिव को लेके ही इसको कोरिलेट करेंगे दोस्तों। एग्जांपल दे दूं मैं, रातों रात की बात हो रही है तो जैसे कि सचिन तेंदुलकर की बात की जाती है, हमेशा उसे मैन ऑफ द मैच मिलता था 2015 तक भी। तो होता क्या था कि वो इतना अच्छा बैट्समैन था, लेकिन जब भी वो सेंचुरी बनाता था तो क्या उसने वो बैट्समैन, उसका जो मैन ऑफ द मैच का जो उसको टाइटल मिलता था दोस्तों सचिन को, तो क्या वो एक रात में बैटिंग करना सीख गया? नहीं फ्रेंड्स, वो बहुत रातें उसने लगाई, बहुत दिन लगाए। मतलब इतना उसने अपनी लाइफ में मेहनत की, और वो जब जाके मैन ऑफ द मैच का उनको खिताब मिला। फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं, सक्सेस होने के लिए लाइफ में बहुत कुछ चाहिए होता है, जिनमें कि कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहती हूँ। जैसे कि टैलेंट है। टैलेंट बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में सक्सेस होने के लिए। स्मार्ट वर्क करना चाहिए, प्लस आपको हार्ड वर्क भी करना चाहिए, कि तभी आप लाइफ में, अगर आपके पास ये तीनों चीज़ें हैं तो आप लाइफ में सक्सेस हैं। बट द थिंग इज़, ये तीनों ही इंपॉर्टेंट होने के साथ साथ अगर बाय चांस ये चीज़ें नहीं हो पा रही हैं, तो भी दोस्तों कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपके बिहेवियर को रिप्रेजेंट करते हैं, आपकी लाइफ को रिप्रेजेंट करते हैं। उनके बारे में चर्चा करेंगे कि आप उनके थ्रू लाइफ में किस तरह से सक्सेस हो सकते हैं। दोस्तों इन पॉइंट्स को ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको किसी टैलेंट की ज़रूरत नहीं। ये हमारे और आपकी ज़िंदगी के आम टॉपिक्स हैं जो कि हम समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट मैं आपको बताऊं दोस्तों कि बीइंग ऑन टाइम। हमेशा लाइफ में जो है दोस्तों, टाइम की बहुत वैल्यू होती है। टाइम के वैल्यू को समझिए, इंपॉर्टेंस ऑफ टाइम को हमेशा समझना चाहिए। हमेशा लाइफ में पंक्चुअल होना चाहिए, और हमेशा किसी को भी आप टाइम देते हैं तो आपको उसके टाइम की भी वैल्यू रखनी चाहिए, और अपनी भी, क्योंकि आपको पता है दोस्तों, गुजरा हुआ वक्त वापस नहीं आता। आने वाला जो वक्त है वो अच्छा बनाने के लिए हमेशा लाइफ में आपको जो है बियॉन्ड टाइम होना चाहिए। ओके, सेकेंड थिंग इज डैट कि वर्क एथिक्स, आपके जो काम करने का तरीका है जो भी, वो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। जैसे कि आप कुछ भी कर रहे हैं एक्स वाई जेड, आप कोई बिजनेस कर रहे हैं, आप कोई जॉब कर रहे हैं, या कुछ भी आप एक्स वाई जेड कुछ आप सीख रहे हैं, तो आपका जो है ना, वो आपकी स्ट्रांग होनी चाहिए पावर, कि नहीं ये काम मुझे करना है।
एफर्ट्स की बात की जाए दोस्तों, ये ऐसी चीज़ें कोशिश करते रहिए। कोई भी काम अगर आपको नया आपके सामने आया, आप उसको करने की कोशिश करिए। पहले ही नहीं कि भाई मैं इस काम को नहीं कर सकता या मैं इसको नहीं कर पाऊंगा, पहले से डिसीजन नहीं लेना। डोंट प्रीजज, मतलब ये भी बोलते हैं लाइफ में कि डोंट प्रीजज। अगर आप कोशिश ही नहीं करेंगे दोस्तों तो आप कैसे सक्सेस होंगे लाइफ में। फ्रेंड्स, फिर बात करते हैं, देखिए एनर्जी बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। सभी कामों को जो है पूरी फुल ऑफ एनर्जी के साथ हमें करना चाहिए। कभी भी हमें ऐसा नहीं लगना चाहिए कि हमारी बॉडी में डलनेस आ रही है और हम इस काम को नहीं कर पा रहे। बॉडी की बात की तो देखिए बॉडी लैंग्वेज बहुत मैटर करती है दोस्तों। हमारे जो हम किसी से मिलने जा रहे हैं, कोई इंटरव्यू देने जा रहे हैं, तो एटलीस्ट जो सामने बैठा है डेस्क पे, वो हमारी बॉडी लैंग्वेज से ही देख लेगा कि हम जो है क्या कहना चाह रहे हैं। क्योंकि कई बार सामने वाला हमें हमारे बॉडी मूवमेंट से ही जज कर लेता है कि हमारी बॉडी लैंग्वेज एक्चुअली क्या कह रही है। यहाँ तक कि फ्रेंड्स वो ये भी समझ जाता है कि हम उससे क्या कहना चाह रहे हैं। सो आपकी जो बॉडी लैंग्वेज है वो हमेशा बहुत अच्छी होनी चाहिए। और पैशन एक ऐसी चीज़ है दोस्तों जो कि आपसे हर काम करा लेता है। अगर आपके पास पैशन है, चाहे आप जॉब कर रहे हैं, फिर वही बात आ जाती है बिजनेस कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं दोस्तों पैशन के साथ करिए, पैशनेट होके करिए। ऑलवेज हमेशा आपको पैशनेट रहना है कि मुझे ये काम करना ही करना है। डूइंग एक्स्ट्रा की बात करते हैं फ्रेंड्स। डूइंग एक्स्ट्रा में है बेस्ट देने की कोशिश करिए, बेस्ट टू बेस्ट। अगर हम अपना कोई काम कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल हम ऑन पैसिव कर रहे हैं, तो हम ऑन पैसिव में बेस्ट टू बेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। जैसे हमारे ऐश सर आज के टाइम में, पूरी दुनिया कुछ नहीं कर रही है, लेकिन मतलब जो है ऐश सर को चाहिए, ऐश सर ऐसा सोचते हैं कि मैं अपना बेस्ट दे रहा हूँ ऑन पैसिव के लिए। तो जैसे कि बहुत बड़ी बात है, सर ने बोला कि ऑन पैसिव इज़ माई बेबी। सो ये फ्रेंड्स आपको समझने की बात है कि मेरा बताने का मतलब जो है कि एक्स्ट्रा देना, गो एक्स्ट्रा माइल। बहुत कुछ देना चाहते हैं वो, दुनिया को बहुत कुछ देना चाहते हैं फ्रेंड्स। दोस्तों अगला पॉइंट आता है बीइंग प्रिपेयर्ड। हमेशा फिजिकली और मेंटली जो है अपने आप को प्रिपेयर रखें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप कुछ भी नया करने जा रहे हैं या आप कोई एग्जाम देने जा रहे हैं, तो आपका जो फिजिकल है और मेंटली आपको प्रिपेयर होके जाएंगे आप एग्जाम देने जा रहे हैं। या फिर अगर हमने ऑन पैसिव भी करा है तो हमें प्रिपेयर रहना है, हमारे माइंड को प्रिपेयर रखना है, मेंटली हमें अपने आप को प्रिपेयर रखना है कि यार अगर ऑन पैसिव में टाइम लग रहा है तो इट्स ओके, लेकिन आने वाला टाइम हमारे लिए बहुत अच्छा होने वाला है फ्रेंड्स। सो ये चीज़ें हमें साथ साथ कोरिलेट हम इसलिए कर रहे हैं कि हम इन चीज़ों को समझ सकें। दोस्तों देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, प्लान, प्रिपेयर और परफॉर्म। पहले आपको प्लानिंग करनी है, फिर आपको प्रिपरेशन करनी है, देन आपको परफॉर्म करना है। तो सेम एज ऑन पैसिव कि हमारी जो प्लानिंग है ऐसा ने उसको पहले किया 2018 में, फिर उनकी प्रिपरेशन चल रही है, आप देख रहे हैं अब पूरा टाइम प्रिपरेशन का चल रहा है। आप सारे ही लोग जब भी जुड़ा है तो उसको सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं, दिखाई दे रहा है कि किस तरह से काम हो रहा है। और परफॉर्मेंस का टाइम दोस्तों अब आने वाला है, कभी भी आ सकता है। तो एक्साइटमेंट बना के रखिए। बीइंग कोचेबल, हमेशा दोस्तों सीखने की चाहत रखिए, चाहे आप छोटे हों चाहे आप बड़े हों। जैसे कि अगर हम बात करें वेबिनार्स, हमारे डेली ऑन पैसिव के वेबिनार्स होते हैं, टीम चैंपियंस के, इंटरनेशनल वेबिनार या क्वेश्चन आंसर सेशन। तो दोस्तों होता क्या है, जब भी हम कोई नया वेबिनार लेते हैं तो डेफिनेटली आप मेरी बात का यकीन करिए कि हर बार कुछ ना कुछ नया होता है और हमें हर बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। फ्रेंड्स मैं बात करती हूँ नीरज सर की। नीरज सर देखिए हमेशा ऑन द फर्स्ट डे से जो है आज तक, मैंने आपको पहले भी बताया, वो हमेशा नोटबुक रखते हैं साथ में। जब भी वेबिनार होता है वो पॉइंट्स लिखते हैं, कुछ ना कुछ वो नया जो भी दिखता है उन्हें वो उसको पेन डाउन ज़रूर करते हैं। सो ये सिर्फ सीखने की लगन होनी चाहिए दोस्तों। कई बार क्या होता है, कभी भी ऐसा मत सोचिए कि हमें लाइफ में सब आता है। नहीं दोस्तों, सीखने वाले अगर हम बनेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में बहुत कुछ सीख कर बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी तो मैं दोस्तों बात करूं कि हमें एक बच्चा भी सिखा जाता है। सो ये नहीं सोचना है अरे यार ये बच्चा है, इसको तो कुछ नहीं आता, मुझे सब आता है। दोस्तों ऐसा नहीं है, बच्चों से भी हम बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। दोस्तों अब सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट है एटीट्यूड। एटीट्यूड लाइफ में दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है कि देखिए दो ही तरह के एटीट्यूड होते हैं इंसान के, पॉजिटिव एटीट्यूड और नेगेटिव एटीट्यूड। दोस्तों अगर आप पॉजिटिविटी के साथ काम करते हैं तो आपकी जो विल पावर होती है वो बहुत स्ट्रांग हो जाती है, और अगर आप नेगेटिविटी की तरफ जाते हैं दोस्तों तो आपको सारी चीज़ें नेगेटिव नज़र आती हैं। सो फिर मैं यहाँ बात करूँगी ऑन पैसिव की। तो ऑन पैसिव में आप आते हैं तो अगर आपको लगता है कि आप पॉजिटिविटी के साथ चल रहे हैं तो देखिए जो लोग पॉजिटिव हैं वो आज तक ऑन पैसिव में हैं। जो लोग नेगेटिव हैं, बहुत सारे लोग छोड़ के जा चुके हैं, बट उन्होंने अपना नुकसान खुद किया है। दोस्तों नेगेटिविटी के साथ साथ होता क्या है कि आपकी जो एनर्जी लेवल है ना वो भी लूज होता है। सो हमें ये 10 के 10 पॉइंट ऐसे हैं दोस्तों कि हमें अपनी लाइफ में बहुत अच्छे से विदाउट एनी टैलेंट हम इन्हें यूज़ करें और हम इन पे काम करेंगे तो डेफिनेटली हम लाइफ में सक्सेस होंगे फ्रेंड्स।
सो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को हिट करना ना भूलें। स्टे ट्यून्ड फ्रेंड्स, थैंक यू।